पति ने पत्नी को एसडीएम बनाने में लगा दी पूरी जान। पत्नी एसडीएम बनते ही करने लगी दूसरा घर बसाने की बात। पूरा मामला सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंची बात, हो गया खुलासा। एसडीएम साहिबा की निकल गई सारी हेकड़ी, अब नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्यार और बेवफाई की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आ जाएगा पानी। ये 2 मिनट का वीडियो देखकर आपका भी रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। प्यार व्यार सब कुछ दिखावा है साहब, सब वादे टूट जाते हैं पैसे के आगे। यूपी के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पूरे देश में इस खबर के चर्चे हैं। खबर देखकर हर कोई पत्नी को गलत साबित कर रहा है। आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो याद होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाता है। हालांकि अमिताभ बच्चन इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गरीबी में दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को आईएएस बनाते हैं। प्रयागराज से भी ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में सब कुछ उल्टा है। हकीकत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज के एक डी ग्रेड के कर्मचारी ने कड़ी मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाया। जैसे ही पत्नी एसडीएम बनी, कुछ ही दिन बाद पत्नी बेवफा हो गई और किसी दूसरे के साथ घर बसाने की बात करने लगी। इतना ही नहीं, वह अपने पति को जान से मरवाने की भी साजिश करने लगी। जिसने अपनी खून पसीने की कमाई से कड़ी मेहनत करके अपनी पत्नी को एसडीएम पद तक पहुंचाया, वो खुद तो बड़ा अफसर नहीं बन पाया, लेकिन अपनी पत्नी को एसडीएम बना दिया। इन दिनों ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल रही है और अब ये खबर माननीय योगी जी तक भी पहुंच गई है। प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य का 2009 में पंचायती राज में डी ग्रेड पर चयन हुआ था। साल 2010 में आलोक की पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई और साल 2010 में ही आलोक की शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति से हुई। शादी के बाद ज्योति ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई, जिसके लिए आलोक ने पत्नी का साथ दिया और दिन रात कड़ी मेहनत कर पैसे बचा बचा कर पत्नी को पढ़ाने लगा। ज्योति मौर्य ने भी कड़ी मेहनत कर पढ़ाई पूरी की और पीसीएस की परीक्षा दी, जिसमें उसका चयन एसडीएम पद के लिए हो गया। ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने का सारा श्रेय अपने पति और अपने ससुराल वालों को दिया। 2019 में ज्योति के ससुर यानी आलोक मौर्य के पिता ने अपने रिटायरमेंट के पैसों से ज्योति मौर्य के लिए एक घर खरीदा। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच मनीष दुबे नाम का व्यक्ति ज्योति की जिंदगी में आता है और तभी से ज्योति के तेवर बदलने लगते हैं। तभी पति आलोक मौर्य को ज्योति पर शक हुआ। उसने ज्योति का मोबाइल चेक किया और मनीष दुबे के साथ व्हाट्सएप पर की गई सारी चैट आलोक वर्मा के हाथ लगी, जिसे देखकर आलोक हैरान रह गया। आलोक ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज्योति अब आलोक के साथ नहीं रहना चाहती थी। और एक दिन आलोक ने जब अपने सरकारी आवास पर ज्योति और मनीष दुबे को रंगे हाथों पकड़ा, तो ज्योति उसे जान से मरवाने की धमकी देने लगी। ज्योति मौर्य ने अपने आलोक पति को तलाक देकर मनीष के साथ घर बसाने का सपना देखने लगी। तभी आलोक मौर्य ने ज्योति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उसने व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया है और हत्या की साजिश रचने का भी आरोप ज्योति पर लगाया है। साथ ही साथ आलोक वर्मा ने मीडिया को अपनी पत्नी ज्योति की एक डायरी भी दिखाई, जिसमें उसने दावा किया कि ज्योति भ्रष्टाचार कर रही है। डायरी में कुछ पैसे लेने देने का जिक्र है। डायरी में भ्रष्टाचार के लिए गए पैसों का पूरा हिसाब किताब है। डायरी से पता चलता है कि आलोक ने जो बताया वो सही है। इसके अलावा आलोक ने बताया कि मुझे बोला जा रहा है कि तलाक ले लो, नहीं तो तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा। जिस पति ने पत्नी को दिन रात कड़ी मेहनत कर पढ़ा लिखा कर एसडीएम पद तक पहुंचाया, उसी पति को 376 के केस में फंसा देने की धमकी भी ज्योति देने लगी। आलोक द्वारा अभी तक जितने भी सबूत ज्योति के खिलाफ दिए गए हैं, उनके आधार पर ज्योति के खिलाफ जांच
की जा रही है। जल्दी जांच कमेटी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। अगर जांच में पाया जाता है कि ज्योति के खिलाफ जो भी बातें आलोक वर्मा ने बताई है और वो सच है, तो ज्योति की नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही साथ उसकी अकड़ भी निकल जाएगी। वहीं दूसरे ऐसे लोग भी चिंता में आ गए हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाने में उसका साथ देते हैं। दोस्तों, गलती अगर ज्योति की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, जिससे समाज में ऐसे लोगों पर भी लगाम कसी जा सके। पूरा मामला अब योगी जी की नजरों में है और जैसा कि आपको पता है, जब योगी जी का हिसाब किताब होता है तो पूरा हिसाब किताब होता है। योगी जी का हिसाब करने का तरीका सबसे अलग है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।